प्रसिद्ध कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने देर रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा था। ये कथक नृतक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नृतक थे। बिरजू महाराज ने देवदास, 1.5 इश्कियां, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया। इसके अलावा इन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। उत्तराखंड की सियासत में भूचाल मच गया है। चुनाव से पहले पुष्कर धामी सरकार ने हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा, मुझे बर्खास्तगी की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त पर फैसला लेंगे। इस बीच खबर है कि हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। साथ ही कुछ विधायकों को भी अपने साथ कांग्रेस में ले जा सकते हैं। बीजेपी को हरक सिंह रावत की गतिविधियों की भनक पहले ही लग गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला लिया। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बयानों की बाढ़ आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को टिकट दे रही है। यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना समाजवादी पार्टी के चरित्र को उजागर करने वाला है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगाई हैं और बीजेपी में वो आ रहे हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने ये इसलिए कहा क्योंकि मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपी नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो दूसरी तरफ पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने बीजेपी ज्वाइन की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। बीजेपी में शामिल होते ही पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने समाजवादी की पिछली सरकार पर करारा वार किया। असीम अरुण ने कहा कि बीजेपी की सरकार में कभी किसी को छोड़ने, ढिलाई करने या फेवर करने के लिए किसी का फोन नहीं आया। पहले की सरकारों में ऐसे फोन आया करते थे। असीम अरुण के आरोप के बाद अखिलेश तिल मिला गए। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि पिछले 5 साल में जिन अधिकारियों ने भी असीम अरुण के साथ काम किया है उन्हें हटाया जाए, क्योंकि आशंका है कि वो बीजेपी के कैडर की तरह काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही योगी जी को गोरखपुर भेज दिया। अच्छा है, अब गोरखपुर की समस्याएं योगी को दिखेंगी। अखिलेश ने सीएम योगी पर दलित के यहाँ खिचड़ी खाने को लेकर भी तंज कसा। कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। बीजेपी से किनारा करने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही दारा सिंह चौहान का गुस्सा बीजेपी पर फूट पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछड़ों के साथ ठगी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बातें करती है, मगर इसमें सच्चाई नहीं है। इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। केवल पिछड़े दलित, नौजवान और किसानी नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। दारा सिंह चौहान की समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने खुशी जताई। अखिलेश यादव ने कहा कि दारा सिंह चौहान के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बीजेपी की जमानत जब्त कराएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि खुद को डबल इंजन बताने वाले मुश्किल में हैं। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था
कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। बीएसपी के पूर्व नेता और मौजूदा समय में जन अधिकारी पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा है कि गठबंधन के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों से उनकी बातचीत चल रही है, मगर अभी तक किसी के साथ फाइनल गठबंधन नहीं हुआ है। अलबत्ता उनकी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होने वाली है। जानकारी के मुताबिक 23 जनवरी से गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के समर में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 22 तारीख तक चुनावी सभाओं पर रोक लगा रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पार्टी ने हाल ही में 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की थी। अब 231 बची हुई सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। बची हुई 231 सीटों पर चर्चा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं। यहां वे यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी छोड़ने और पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में इस बार समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मची है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह के साथ पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शैलेंद्र सिंह 3 बार से समाजवादी पार्टी से एलएससी हैं। अलीगढ़ में टिकट न मिलने पर भयानक हड़कंप मचा है। समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य ठाकुर ने रविवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। आदित्य ठाकुर अलीगढ़ के छर्रा से टिकट चाह रहे थे। उधर अलीगढ़ में ही आरएलडी के नेता भी अपने दल से नाराज दिखे। आरएलडी से टिकट के दावेदार ने कहा कि उन्हें टिकट न देकर आरएलडी ने गलती की है और अब वो आरएलडी के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर नोएडा में केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल भूपेश बघेल यहां नोएडा में कांग्रेस के उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक का चुनाव प्रचार करने आए थे। उनके ऊपर कोविड नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग अब तेज होती जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग रखी थी। अब पंजाब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें गुरु रविदास जयंती को देखते हुए पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टालने का अनुरोध किया है। कजाकिस्तान में रूस का सैन्य अभियान खत्म। हिंसा थमने के बाद सभी सैनिक देश लौटे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों की वापसी का जारी किया वीडियो। कहा कजाकिस्तान में अब पूरी तरह से शांति। रूस से टकराव के बीच यूक्रेन का शक्ति प्रदर्शन। सीमा के नजदीक टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ सैन्य अभ्यास। रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन कर रहा है जंग की तैयारी। चीन की राजधानी बीजिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक। एक शख्स संक्रमित पाया गया। ओलंपिक खेलों पर लग सकता है ग्रहण। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी को किया गया क्वारंटीन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोरोना विस्फोट के बीच सड़कों पर मार्च। कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंध और वैक्सीन पास का विरोध। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर से हर दिन संक्रमित हो रहे हैं 3 लाख से ज्यादा लोग। स्पेन में कोविड-19 प्रतिबंधों के खिलाफ भारी आक्रोश। राजधानी मैड्रिड में संसद का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी। अनिवार्य मास्क और वैक्सीनेशन का विरोध। प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब हर दिन संक्रमित हो रहे हैं 1 लाख से ज्यादा लोग। रोमानिया में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ थिएटर कलाकारों का प्रदर्शन। राजधानी बुखारेस्ट में थिएटर बॉक्स के कवर पर ताली बजाकर विरोध। 2 साल से बेरोजगार कलाकारों ने सरकार से मांगी मदद। ब्राजील में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। साओ पाउलो सांस्कृतिक केंद्र के बाहर कपड़े पहने 365 पुतले लटकाए गए। सिरोन फ्रैंको नाम के कलाकार ने दी है अलग अंदाज में श्रद्धांजलि।
सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने किया हाईवे जाम। उत्तर दक्षिण राजमार्ग पर 1 घंटे से ज्यादा रुका रहा ट्रैफिक। लिथियम खनन योजना को रद्द करने की मांग। सर्बिया से बोस्निया को जोड़ने वाले हाईवे को भी किया बाधित। अमेरिका के न्यू जर्सी के एक गोदाम में लगी आग हुई बेकाबू। आसपास के कई इमारतों को लिया अपनी चपेट में। पूरे इलाके को कराया गया खाली। अधिकारियों ने कहा रासायनिक भंडारण तक आग पहुंची तो होगी बड़ी तबाही। ग्रीस के एजियन द्वीप समूह थ्रेस में मौसम की मार। भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से ठप। 6 से 8 फीट गिरे बर्फ में दब गए सैकड़ों घर और वाहन। पूरे इलाके में बिजली गुल। राहत बचाव का काम जारी।